तो क्वेश्चन 1 हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हमें बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 यूज करके कितने बनेंगे। तो हमने थ्री स्पेसेस बनाए यहाँ पे 1 2 3। तो हमने पूछा भाई यूनिट प्लेस भरने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, आपने बोला 5। फिर टेंस प्लेस भरने के लिए फिर से 5, और ये 100 प्लेस भरने के लिए फिर से 5। तो टोटल 125 हमारे पास नंबर्स बन जाएंगे। 125 नंबर्स 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे जब रिपीटिशन अलाउड है। और दूसरी बार हमने देखा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो उस केस में हम यूनिट प्लेस को भर सकते हैं 5 वेज से, टेंस प्लेस को 4 वेज से, और 100 प्लेस को 3 वेज से। तो इन ऑल 60 वेज से हम ये बना सकते हैं। तो 60 नंबर्स बनेंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब मैंने बताया कि इसी क्वेश्चन 1 को हम एक और तरह से करेंगे जब हमने एक डिजिट 0 भी इंक्लूड कर लिया है, तो देखो आंसर कुछ और होगा। तो चलो देखते हैं। तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है पर रिपीटिशन अलाउड है। तो मुझे बताओ क्या हम 0 1 2 ये नंबर लिखें। तो 0 1 2 नंबर जो है, क्या ये नहीं है सर। हाँ ये जो नंबर है 2 डिजिट माना जाएगा, 3 डिजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसको 2 डिजिट मानेंगे, 3 डिजिट नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 को कहाँ नहीं रख सकते, 100 प्लेस भी नहीं रख सकते। तो ऐसा करते हैं 100 प्लेस से शुरुआत करते हैं। तो 100 प्लेस को भरने के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास, यूनिट 10 100। हाँ 100 प्लेस को भरने के लिए 4 ही चॉइसेस हैं, क्योंकि हम 0 नहीं भर सकते, या तो 1 2 3 या 4 भर सकते हैं। अच्छा टेंस प्लेस भरने के लिए जो नंबर, अच्छा रिपीटिशन अलाउड है, ये वाला केस है, मानो रिपीटिशन अलाउड है, तो अब पांचों नंबर में से कुछ भी भर सकते हैं टेंस प्लेस पे, यानी 5 यस सर। है ना। और यूनिट्स प्लेस पे भरने के लिए कितनी चॉइस है, फिर से 5। तो 5 5 से 25, 25 4 से 100 नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। अच्छा अब दूसरा केस है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर से हम सबसे पहले 100 प्लेस को भरेंगे। 100 प्लेस को भरेंगे, कितनी चॉइसेस हैं भाई, 100 प्लेस को भरने के लिए फिर से 4, क्योंकि 0 नहीं भर सकते। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, टोटल हमारे पास 5 डिजिट थे, एक यूज हो चुका है, तो एक यूज हो चुका है तो उसको नहीं भरेंगे। तो बताओ अब टेंस प्लेस भरने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4। और 4 ऐसे ही बिल्कुल, और यूनिट प्लेस भरने के लिए 3 3। तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 डिजिट्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है ना। 48 नंबर्स बनेंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जिसमें 0 आ रहा है। अच्छा इसी में अगर मैं सारे नंबर यूज करूं, सारे डिजिट्स कितने होते हैं टोटल डिजिट्स बताओ, सारे डिजिट्स तो कितने होते हैं, कितने डिजिट्स हैं ये, 10 10 डिजिट है। तो अब रिपीटिशन अलाउड है मान लो, तो बताओ रिपीटिशन अलाउड है तो क्या करेंगे, 100 प्लेस भरने के लिए चॉइस कितनी है, 9 9। 9 और टेंस प्लेस भरने के लिए 9 9, और फिर 9 यूनिट्स प्लेस भरने के लिए। 9 अच्छा तो रिपीटिशन, रिपीटेशन अलाउड है तो 10 होगा ना। हाँ तो यहाँ टेंस प्लेस पे भी 10 आएगा 10 और यूनिट्स प्लेस पे भी 10 आएगा। तो ये हो जाएगा 900 नंबर्स होंगे जब रिपीटिशन अलाउड है। तो अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है उस केस में बताओगे आप। तो फिर से 100 प्लेस को भरने के लिए कितने चॉइसेस हैं, 9 9। और टेंस प्लेस एक डिजिट यूज हो चुका है, 9 हाँ क्योंकि टोटल 10 डिजिट्स होते हैं पर हमने एक डिजिट यूज किया है, तो बाकी फिर से चॉइस कितनी रह गई, 9 की। अब यूनिट प्लेस भरने के लिए 8 है ना। 8 तो सर। बिल्कुल 9 9 से 81, और 81 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 से 8, 8 8 से 64। तो 806 सॉरी 648, 648 नंबर्स बनेंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, सारे 9 डिजिट यूज करके। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम। चलिए बताओ, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। कहते हैं 3 डिजिट इवन नंबर्स भी बोल दिए इसने, और यूज क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इवन डिजिट बनाने के लिए हमको यूनिट प्लेस पे क्या क्या चाहिए हो सकता है, या तो 2 या 4 या 6 चाहिए। तो यूनिट प्लेस को भरने के लिए चॉइस है
कितनी चॉइस है यूनिट प्लेस को भरने के लिए? 3. 3 चॉइसेस हैं, बिल्कुल सही है। तो बताओ, इसमें हमने लिख दिया यूनिट प्लेस को भरने के लिए 3 चॉइस, और इसमें रिपीटेशन अलाउड है क्या? Yes, sir. हाँ। तो बताओ अब टेंस प्लेस को भरने के लिए चॉइस कितनी है? 6. 6। और फिर से हंड्रेड प्लेस भरने के लिए 6. 6, बिल्कुल सही है। तो 6 6 36, और 36 इंटू 3 कितना होगा भाई? 108 होता है क्या? Yes, sir. है ना, 108। टोटल 108 हमारे नंबर्स बन जाएंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। तो ये 100 प्लेस है, ये टेंस प्लेस। अच्छा, अब अगर मानो इसी में बोलता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब क्या करते आप? तो सर 10 प्लेस की जगह 3 आता और 100 प्लेस की जगह 2. एक मिनट, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस भर देते हैं। वो 3 तरह से भर सकते हैं। अब एक डिजिट हमने भर दिया यूनिट प्लेस पे, हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो एक भर दिया, तो हमारे पास चॉइस कितनी है टेंस प्लेस भरने के लिए? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक ही डिजिट यूज हुआ है अभी तक, 5. 5। 5 2 हाँ, और फिर 100 प्लेस भरने के 4 लिए चॉइस कितनी है? 4। 4 5 से 20, 23 से कितना होता है? 60। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 60, और जब रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउड 108. है, हाँ, तो फिर 108 हो जाएगा। सर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, फिर से समझाओ। एक बार फिर से समझ लो। तो पहला केस लिया रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा केस लिया रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ रिपीटिशन अलाउड। तो वापस से नीचे लिखते हैं ताकि समझ सकें अच्छी तरह। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं जब रिपीटिशन अलाउड है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या भर सकते हो आप भरोगे या तो 2 या 4 या 6, इसके अलावा कोई भर सकते हो क्या 1 से 6 के बीच में? तो हमारे नहीं। पास तीन ही चॉइस है भरने के लिए, तो तीन में से कोई एक भर देंगे यहाँ पर। तो यूनिट प्लेस भर गया मानो, इनमें से कोई एक यूज हो गया, और अब कह रहे हैं हम रिपीटिशन अलाउड है। तो हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो 6 में से टेंस प्लेस पे कितने भर सकते हो आप? 6 में से कोई भी 6 भर सकते हैं। तो 6 चॉइसेस है भरने के लिए टेंस प्लेस पे, और 100 प्लेस पे भरने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? फिर से हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। और 6 इंटू 6 36, 36 3 से क्या हुआ? 108। और ऐसे सेकंड केस ले रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फिर से बताओ, यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। तो यूनिट प्लेस भरने के लिए हमारे पास चॉइस तो तीन ही है, तो उसको सबसे पहले भर देंगे यूनिट प्लेस को। और फिर अब टेंस प्लेस को भरने के लिए एक डिजिट जो हमने यूनिट प्लेस से भर दिया है वो तो यूज नहीं कर सकते, और टोटल हमारे पास 6 डिजिट थे, तो 6 डिजिट में से एक यूज हो चुका है, तो यूनिट टेंस प्लेस भरने के लिए कितनी चॉइस रह गई? 5 5। और 100 प्लेस भरने के लिए कितनी चॉइस रह जाएगी? 2 डिजिट यूज हो चुके हैं। 4 4 4 5 से 20, 23 से 60। इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओगे आप, अगर इसी में मैंने ना जीरो भी इंक्लूड कर देता, बल्कि मैं कहता हूँ आप ऐसा करो, 0 से लेके और 9 तक नंबर है, ठीक है? नंबर्स क्या हैं? 0 to 9। और फर्स्ट केस ले रहे हैं हम जब रिपीटिशन अलाउड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें जीरो भी आ गया। तो यूनिट डिजिट पे हम क्या क्या भर सकते हैं? या तो 0, ठीक है, या 2, या 4, 6 या 8, ठीक है? और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, और मैं कह रहा हूँ रिपीटिशन अलाउड है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यूनिट प्लेस भरने के लिए चॉइस कितनी है? 5. 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आगे चलें, मुझे बताओ 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइस क्या है? क्या हम इसमें 0 भर सकते हैं? No, sir. तो 9 choices. रिपीटेशन अलाउड। इसको भरने के लिए 9 ही चॉइस है, 0 को छोड़ के बस सब कुछ भर लो। अच्छा, अब टेंस प्लेस भरने के लिए चॉइस कितनी है आपके पास? रिपीटिशन अलाउड है, 9. क्यों भाई 10 नहीं, कर ले? 10, 10. हाँ, 10 हो जाएगा ना, क्योंकि जो नंबर यूज हो चुके हैं फिर से हम यूज कर सकते हैं उन नंबर्स को। 9 10 से 90, और 90 इंटू 5 कितना होता है? 450 नंबर्स बन जाएंगे जब रिपीटिशन अलाउड है। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब देखते हैं कितने नंबर्स बनेंगे, बताओ। तो अब इसमें
क्या करना चाहिए बताओ। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 100 प्लेस को भर देते हैं। इसको ना, इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें वापस बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और हमें नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस बन जाएंगे। भूल जाते हैं कि हमको ना जीरो भरना है कि नहीं भरना है, कहाँ पर, 100 प्लेस पे। हम तो मान लेते हैं भर दिया हमने जीरो, ठीक है। पहला तरीका तो ये है। तो मेथड 1 लिख रहे हैं। तो यूनिट प्लेस भरने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, वो तो आपने बोल दिया सर 5, ठीक है। 5 चॉइसेस हैं इसको भरने के लिए। आप 0 से भर दो, चाहे 1 भर, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आपके पास 5 चॉइसेस हैं। और उसके बाद आपने टेंस प्लेस पे आ गए, हम बोल रहे हैं रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आपने बोला कि सर एक डिजिट यूज हो चुका है, अब इसमें हम 9 प्लेसेस 9 तरह से भर सकते हैं। और अगर मैं पहले बोलूँ कि 100 प्लेस बताओ, तो 100 प्लेस को भी भरना चाहो तो पहले भर सकते हो। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे कि इसको भर दिया मैंने 9 वेज से। तो फिर टेंस प्लेस कितनी तरह से भर सकता हूँ मैं, 8 वेज से, 8। है ना। तो ये कितना हो गया, 8 5 40 और 4 9 36, 360 नंबर्स हुए। पर इसमें वो नंबर्स भी आ गए जहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे क्या आ रहा है, सॉरी 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वो नंबर्स भी आ गए, वो नंबर्स भी आ गए जहाँ पे 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने एक नंबर ऐसा कर लिया, 0 फिक्स कर दिया। किस पे फिक्स कर दिया, 100 प्लेस पे 0 फिक्स किया। तो दैट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 0 कैन बी फिल्ड इन 100 प्लेस इन हाउ मेनी वेज, वन वे। वन वे फिक्स कर दिया भाई, हमने 0 फिक्स कर दिया कि 100 प्लेस पे 0 फिक्स कर रहे हैं। आगे बताओ कि अब आपको, अगर आपने 0 यहाँ फिक्स कर दिया है, तो मुझे बताओ यूनिट प्लेस पे अब कितने चॉइसेस है भरने के लिए आपके पास। 0 भर सकते हो क्या, 9। 9 क्यों, इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के 4। लिए हाँ, हम भर सकते हैं या तो 0, 2, 4, 6 और 8 से। पर 0 तो भर नहीं सकते क्योंकि 0 हमने 100 प्लेस से भर दिया है। तो हमारे पास 4 ही चॉइस है यूनिट प्लेस भरने के लिए। और 10 प्लेस भरने के लिए कितनी चॉइस रह जाएंगी अब। 9 नहीं, रिपीटिशन 2 हो अलाउड नहीं चुका है, है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 2 डिजिट यूज कर 8। चुके हो आप, 8 ही रह गए। तो 8 4 जा 32। तो 32 नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनके 100 प्लेस पे 0 आ रहा है। उन सबको माइनस कर दो 360 में से। तो 360 में से 32 गया, कितना बचा, 10 में से 2 गया 8, और 5 में से 3 गया 2। तो 328 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें जिनमें हमारा 100 प्लेस पे 0, मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और इवन नंबर है। बात समझ में आ गई। ये दूसरा पहला मेथड है जिससे हमने किया है। हमने पहले क्या सोचा, सबसे पहले सोचा कि हमने ना 100 प्लेस पे 0 नहीं भरना। तो हमने बोला कि 100 प्लेस को हम 9 तरह से भर सकते हैं। फिर मैंने कहा आ जाओ फिर यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे आपने बोला, पहले तो हम भूल गए कि है ना 0 भरे कि नहीं भरे, वो हम सब भूल गए कि 0 भी भर दिया मानो, कहाँ पे, 100 प्लेस पे। वो सोच के हमने सबसे पहले यूनिट प्लेस भरा। यूनिट प्लेस भरने के लिए हमारे पास तरीके हैं 5। और फिर हमने 100 प्लेस भरा। 100 प्लेस भरने के लिए 9 तरीके क्यों है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यूनिट प्लेस भर दिया, एक डिजिट यूज हो चुका है। अब 100 प्लेस भरने के लिए 9 चॉइसेस हैं। अब 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो टेंस प्लेस भरने के लिए 80 चॉइसेस बचेंगी। तो टोटल हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 5 360 नंबर्स हुए। और अब हमें याद आया कि यार हमें तो 100 प्लेस पे 0 लेना ही नहीं था। तो चलो हमने ऐसा कर लिया कि 100 प्लेस पे 0 भर देते हैं। तो 100 प्लेस पे 0 भरने से नंबर्स कितने बनेंगे वो सोचते हैं। तो 100 प्लेस पे 0 भरने के तरीके कितने हैं, वो एक ही तरह से भरा जाएगा, एक ही डिजिट भर रहे हैं 0। और फिर यूनिट प्लेस पे कितने नंबर भर सकते हैं बताओ। तो अब जो नंबर 0 100 प्लेस पे यूज हो चुका है वो तो हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए 0, 2, 4, 6, 8 में से सिर्फ 2, 4, 6, 8 यूज होगा। इसलिए यूनिट प्लेस पे 4 तरीके से भर सकते हैं। अब 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, 100 प्लेस वाला यूज हो चुका है, यूनिट प्लेस वाला यूज हो चुका है। तो टेंस प्लेस भरने के लिए चॉइस कितनी है, सिर्फ 8 है। तो यानी 8 4 32, 360 माइनस 32, 328 हमारे पास टोटल नंबर्स आएंगे। ये मेथड 1 था। एक और मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना वापस। यही नंबर यूज कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, और मुझे फिर से इवन नंबर बनाना है, ठीक है। और रिपीटिशन एक बार ले लेते हैं अलाउड है, और एक बार लेते हैं अलाउड नहीं है। तो पहला केस है अलाउड है।
रिपीटेशन अलाउड है। तो सबसे पहले हम केस लेंगे कि 100 प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं, बताओ। 0 को छोड़कर 9 तरह से भर सकते हैं। तो ये कौन सा केस हुआ, रिपीटेशन अलाउड है। तो बताओ 10 प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड है? 10, 10। और यूनिट प्लेस को भरने के लिए 5, 5। तो ये कितना हुआ, 9 5 से 45, 450 450. हुआ। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह से किया था हमने और अभी भी यही तरीका लिया है। और अब अगर मैं बोल दूं दूसरा केस कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो समझ लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो ऐसा करते हैं, पहला केस ले लेते हैं जिसमें ना हम नंबर्स मान रहे हैं कितने, कि 0 हम भर ही नहीं रहे, 0 हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में डायरेक्ट बताओ 100 प्लेस पे कितनी चॉइसेस भरने के लिए? 9, 9 चॉइसेस हैं। ठीक है, 100 प्लेस को भरने के लिए 9 चॉइसेस हैं, मान लिया। ठीक है, अब मुझे यूनिट प्लेस के लिए डिस्कस करना है सबसे पहले। तो मैं ऐसे करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ इसको। मैं फिर से इसको डिस्कस करूँगा, 9 हटा रहा हूँ मैं यहाँ से फिलहाल। और मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने 0 फिक्स कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया। तो 0 यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो वो एक ही तरीका है 0 फिक्स करने का। तो एक ही तरह से यूनिट प्लेस को भर दिया हमने, दैट इज वन वे। अब बताओ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब 10 प्लेस को भरने की चॉइस कितनी है? 9, और फिर 100 प्लेस भरने के लिए चॉइस कितनी है? 8, 8। तो कितना हुआ? 72. 72। ये तो वो केस है जब हमने यूनिट प्लेस को 0 से भर दिया। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस आ रहा है कि अब हम यूनिट प्लेस को 0 से नहीं भरेंगे। ठीक है, तो हम या तो 2 से या 4 से या 6 या 8 से भरेंगे। तो हमारे पास चॉइस कितनी है यूनिट प्लेस को भरने के लिए? 4, 4 चॉइसेस हैं। अब आ जाओ 100 प्लेस को भरने के लिए। 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइसेस, एक नंबर भरा है हमने अभी, हमारे पास टोटल 10 डिजिट है और हमने एक डिजिट भरा है। तो अब 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइस कितनी है? 9. पर सर 0 तो हटा देंगे ना. बिल्कुल, तो आप 9 नहीं बोल सकते, आप बोलोगे 8, क्योंकि या तो 0 भी नहीं भर सकते और जो यूनिट प्लेस पे भरा है वो भी नहीं भर सकते। तो 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइस कितनी रह गई? 8. 8। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मुझे बताओ कि 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो 10th प्लेस को भरने के लिए चॉइस कितनी है? 2 डिजिट यूज हो चुके हैं 10 डिजिट में से, तो 10th प्लेस को भरने के लिए चॉइस 8. कितनी है? 8। और 8 8 64, और 64 इंटू 4 कितना होता है भाई? तो 64 इंटू 4, 4 4 16, 1 कैरेट, और 4 6 24 और 1 25, 256। तो इधर मैंने लिखा 256। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एक बार तो यूनिट प्लेस में 0 भर दिया उसमें, और दूसरा जब 0 नहीं भरा तब। दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 6 कितना आया? 8। और 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 का 2 1 कैरेट, 328 आ रहा है। और ऊपर क्या आ रहा आंसर आ रहा था? देखो ऊपर भी तो 328 आ रहा था, दिख रहा है ऊपर 328। दोनों तरह से करा हमारा मेथड, 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, आंसर सेम आ रहा है। कोई डाउट इसमें? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने और भी डिजिट्स लेके डिस्कस किया है 0 से 9 तक। हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो चलो फर्स्ट 10 लेटर्स बताओ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी गिनती लिख रहे हैं, अल्फाबेट लिख रहे हैं ABCD EFGHI और J। तो फर्स्ट 10 लेटर्स में से I से J तक यूज करना है आपको। ठीक है, तो कहता है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा और 4 लेटर का कोड बताना है।
तो बताओ अब पहला डिजिट भरने के लिए पहला नंबर 10 हाँ कितने चॉइसेस हैं 10 10 चॉइसेस हैं 10 चॉइसेस हैं ए से जे तक कुछ भी भर दो। अब जो यहाँ भर दिया उसके बाद अगला डैश जो है अगला ब्लैंक है उसको भरने के लिए चॉइस कितनी है 9 9 उसके बाद अगला 8 8 और उसके बाद 7 7 है ना। तो इसका मतलब टोटल हमारे कोड जो बनेंगे वो इतने बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है कितना आएगा बट मल्टीप्लाई करके देखो 5040 5040 आएगा। चलो मैं मान लेता हूँ 5040। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पर अगर ये बताओ अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब क्या होता रिपीटिशन सर 10 का क्यूब हाँ अलाउड 10 into 10 into 10 हाँ तो 10 into 10 into 10 into 10 तो into 10 10 रेस पर 4 अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो 10,000 हमारे कोड बन जाते हैं। ठीक है और ऊपर वाले केस में जब रिपीटिशन नॉट अलाउड रिपीटिशन नॉट अलाउड तो हमने दोनों केस देख लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। देखो यहाँ बड़ा काम का है। अगर हमें फ़ोन नंबर बनाने हैं अलग अलग कंपनीज बनाएंगी जैसे जियो अलग बनाएगी BSNL अलग बनाएगी और डिजिट्स तो हमारे पास 10 ही है ना। तो कहता है अभी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर ये पुरानी ज़माने की बात हो रही है जब हमारे जो है लैंडलाइन फ़ोन होते थे सिर्फ। तो 5 डिजिट नंबर्स के बनाना है 1 2 3 4 5 तब कस्टमर्स भी कम होते थे। So how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67? तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 67 से एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा। तो हम यूनिट्स प्लेस बोल देते हैं इसको 10s प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस। तो 10,000 प्लेस को हम कितनी तरह से भर सकते हैं भाई 1 एक ही तरह से भर सकते हैं क्योंकि उसको 6 से भरना है। ऐसे ही 1000 प्लेस को किससे भर सकते हैं 1 वन वे क्योंकि हमें 7 ही भरना है। अब ये 2 डिजिट यूज हो चुके हैं तो टोटल डिजिट कितने होते हैं टोटल डिजिट तो 10 होते हैं 10 तो उसमें से हाँ उसमें से 2 यूज हो चुके हैं। तो 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइस आपने बताया कि 8 उसके बाद 10 प्लेस को भरने के लिए 7 और 7 और फिर लास्ट यूनिट प्लेस को भरने के लिए 6। तो आंसर क्या आएगा 336 336 आ रहा है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं भाई अगर ये जो है 67 से शुरू हो रहे हैं सारे नंबर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कितने होंगे। अच्छा मैं कह रहा हूँ चलो रिपीटिशन अलाउड है तो 6 और 7 तो भर दिया यहाँ पर। अब बताओ कि इनको भरने के लिए चॉइस क्या है 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइस कितनी है 8 क्यों भाई 100 प्लेस को भरने के लिए चॉइस कितनी है अच्छा 10 10 है। कोई भी नंबर भर दो 0 से 9 तक और 10 प्लेस को भरने के लिए वो भी 10 और लास्ट यूनिट प्लेस को भरने के लिए 10 यानी 1000 हमारे नंबर्स बन जाएंगे जो 67 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 336 रिपीटिशन अलाउड है तो 1000। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो कितनी बार टॉस कर रहे हैं एक ही कॉइन है उसको 3 बार उछाल रहे हैं। तो पहली बार उछाला तो कितनी चॉइसेस है हमारे पास 2 या तो हेड या टेल तो 2 चॉइस। दूसरी बार उछाल रहे हैं फिर से कितनी चॉइसेस है कितनी चॉइसेस है दूसरी बार कॉइन उछाल रहे हैं 2 ही। अच्छा एक बात बताओ पहली बार अगर हेड आया था तो ऐसा कोई जरूरी है कि दूसरी बार हेड नहीं आ सकता ऐसा कोई जरूरी है क्या नहीं आ सकता तो आ सकता है ना। तो यानी ये केस कौन सा है रिपीटिशन वाला केस है कि विदाउट रिपीटिशन वाला केस है रिपीटिशन वाला केस है। तो इसको 2 into 2 और एक और बार उछाल रहे हैं तो फिर से हमारे पास चॉइस हेड और टेल 2 ही चॉइसेस हैं। तो टोटल हमारे कितने आउटकम्स होंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे ऐड करेंगे सर तो मल्टीप्लाई करेंगे ना
2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 होंगे ना। तो चलो वो 8 आउटकम बना के देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब कोई बताएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर हाँ तो 3ab स्क्वायर। ठीक है, पर मुझे ना डिक्रीजिंग पावर में चाहिए। a की पावर 3 है, अब मैं चाहता हूँ a की पावर 2 हो जाए, तो मैंने लिखा 3a स्क्वायर b। फिर अगला टर्म लिखूंगा 3ab स्क्वायर और फिर लास्ट में b क्यूब। तो ये बाइनोमियल थ्योरम में और अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको ये, कि इसमें पहले वाले टर्म में a की पावर 3 है, फिर दूसरे वाले टर्म में a की पावर कितनी है, दूसरे वाले टर्म में a की पावर 2 है, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0। ठीक है, तो a की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और b की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले वाले टर्म में a की पावर 0, इसमें b की पावर 1, b रेस पर 2, b रेस पर 3। तो इस तरह से मैं लिखना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा आपको कि फिर से देखो, हेड और टेल, हेड प्लस टेल का होल क्यूब लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं इसको हेड क्यूब लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 3 हेड स्क्वायर और टेल, और तीसरी बार लिखूंगा कि 3 और हेड और टेल स्क्वायर, और फिर तीसरा टेल क्यूब। ये हमारे को बनाने में काम आएगा कि हमारे आउटकम क्या क्या होंगे। हो सकता है कि हमारे पास एक 2 रुपए का कॉइन हो, एक 5 रुपए का कॉइन हो और एक 10 रुपए का कॉइन हो। तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, पहला केस। हो सकता है कि पहले और दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। तो ये तो मैंने बताया कौन सा केस लिया, जब तीनों हेड आ रहे हैं। अब दूसरा केस ले रहा हूँ जब एक टेल आ रहा है, बाकी 2 हेड आ रहे हैं। तो एक टेल और 2 हेड कैसे आ सकते हैं? हो सकता है कि 10 रुपीज वाले पे टेल आ जाए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए। तो टेल को अब बीच में लिख सकते हैं, हेड टेल हेड, 2 हेड 1 टेल, ऐसे भी हो सकता है। और 2 हेड 1 टेल ऐसे भी हो सकता है कि 2 रुपीज कॉइन पे टेल आ जाए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए। तो यानी ये एच स्क्वायर टी है। एच स्क्वायर टी, एच स्क्वायर टी, कितनी बार एच स्क्वायर टी है? 3 बार एच स्क्वायर टी है। ऐसे ही एक हेड और 3 टेल कितनी तरह से आ सकते हैं? तो 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का कॉइन है, तो एक हेड और 2 टेल ऐसे आ सकता है। अब चाहो तो हेड को बीच में लिख दो, तो टेल हेड टेल, और हेड को लास्ट में लिख दो। और लास्ट केस क्या है कि तीनों टेल आ जाए, तो वो टी क्यूब हो गया एक तरह से। तो काउंट करो, कोई ऐसा तो नहीं है कोई रिपीट हो रहा हो। और टोटल आउटकम कितने हैं? 12 8 आउटकम है 9 ना? है सर। मुझे तो 8 हाँ दिख हाँ रहे 8। है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आउटकम हुए, वो हमने लिख के भी देख लिया कि 8 ही आउटकम आते हैं भाई। ठीक है, और ये रिपीटिशन अलाउड है, इसमें रिपीट कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 अलग अलग कलर के कपड़े हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। 2 ही कलर यूज करने हैं, एक के नीचे एक। ठीक है, तो पिछली बार हमने एग्जाम्पल किया था, वहां पे लिखा था एटलीस्ट 2 फ्लैग, तो उसमें हमने देखा था कम से कम 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं। पर यहाँ बुलाया है कि हमें सिग्नल जब बनाना है वो किससे बनाना है, कि ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, यानी 2 ही कलर यूज करने हैं। तो चलो पहला वाला फिल करने के लिए चॉइस कितनी है? पहला कलर फिल करने के लिए टोटल 5। और जो कलर भर दिया कि फिर से भर सकते हो क्या उसको, क्योंकि कपड़े तो 5 ही नहीं हैं। नो सर। तो फिर नो दूसरा भरने के सर। लिए चॉइस कितनी हो जाएगी? 4। तो इन ऑल कितने सिग्नल 4। बनेंगे? 20। 20 सिग्नल बन जाएंगे। तो ये आंसर है हमारा। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। ये था एक्सरसाइज 7.1। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देखना चाह रहा हूँ थ्योरम कोई रह तो नहीं गई है आपकी। और एक बार ये पेज नंबर है हमारा 138। तो थ्योरम यहाँ से शुरू हो रही है 139 पेज से, कोई बात नहीं, कुछ नहीं छूटा हमारा। तो अब हम शुरू करेंगे। अब मैं फैक्टोरियल के बारे में बता रहा हूँ, फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, ये रहा परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम सीखेंगे हम। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक्सरसाइज आप जल्दी से कर पाओ उसके लिए फैक्टोरियल पहले बताऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाद में बताऊंगा। तो चलो
इस फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है बुक्स में जब लिखते हैं ना तो कुछ ऐसे लिखते हैं कि भाई एन का फैक्टोरियल निकालना है, तो एन और एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो आप पाओगे कि भाई कोई टीचर्स लिख रहे हैं या कोई और लिख रहा है, स्टूडेंट लिख रहा है, तो वो ऐसे लिखेंगे एन और एन के बाद ऐसा सिंबल लगाएंगे। तो इसका मतलब भी है फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल, दोनों को यही पढ़ेंगे, एन फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है? तो अब जैसे मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू वो 1 होती है। तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? भाई उल्टी गिनती लिखनी है, कहाँ तक लिखनी है? 1 तक, और उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 2 इंटू 1, वो तो 2 आ गया। ऐसे 3 फैक्टोरियल क्या होता है? तो उल्टी गिनती लिखो इसको, क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आया? 6 आ गया। ऐसे 4 फैक्टोरियल क्या होता है कि 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 होता है भाई, ठीक है ना? तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं हम चाहें तो। तो बताओ 4 इंटू 6 लिख दो, कितना आया? 24। तो इस तरह से फैक्टोरियल समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? कौन बताएगा? क्या लिख सकते हैं इसको? इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल? यस सर। और 4 फैक्टोरियल पहले से ही पता है, कितनी वैल्यू है 4 फैक्टोरियल की? 24। और 24। 24 5 से क्या हुआ? 120। 120। तो 5 फैक्टोरियल भी आ गया। अब 6 फैक्टोरियल बताओ, शॉर्ट में कैसे लिखें? 5 6 6 into इंटू 120. 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 120, और ये कितना हो जाएगा? 720, ठीक है ना? ऐसे ही 7 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और 7 इंटू 720 लिख दोगे तो बताओ 0, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरेट, और 7 7 ज़ा 49, और 150, 5040, 50 40। इसके बाद 8th वाला देखो, 8 फैक्टोरियल क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और बताओ 8 इंटू क्या लिखें इसको? 7 फैक्टोरियल लिख दें। तो 8 इंटू 5040 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 इंटू 0 इज 0, 8 4 ज़ा 32, और 8 5 ज़ा 40, तो 40,320 आ गया। और जल्दी से आप 9 फैक्टोरियल बता दो, और उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल यानी 9 इंटू 40,320। तो ज़रा बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरेट, और 9 3 ज़ा 27, और 1 28, और 2 कैरेट, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 4 ज़ा 36। तो कितना आ गया भाई? 3,62,880। और 10 फैक्टोरियल तो कोई भी बता सकता है जल्दी से बिना कैलकुलेशन के। क्या हो जाएगा भाई? 3 6 2 8 8 और 00. 00, ये जी। ठीक है ना? तो ये आ गया। तो अभी तक तो ये 3 लाख था, अब 36,28,800 आ गया। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया, पर एक और चीज़ सीखनी है फैक्टोरियल में कि सर जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल पता है क्या होता है? कोई बताएगा? गेस करो, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 1 होता है। 1 होता है, पर जीरो क्यों नहीं होता सर? उल्टी गिनती लिख रहे हो आप तो सर। तो फिर 1 फैक्टोरियल जैसे 1 हो गया, तो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया? किसी को पता है कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ? तो समझते हैं कैसे हुआ। कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि भाई देखो, n फैक्टोरियल जो है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ। तो जरा बताओ कि क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या? n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। लिख दिया। Yes. तो अब आप क्या करो, n की वैल्यू 1 डाल दो इसमें। इफ n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 फैक्टोरियल।
और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 अपॉन 1 तो क्या होगा? 1। इससे प्रूव कर दिया हमने कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये प्रूफ आ सकता है कभी, ठीक है? तो इसको याद रखना है बोर्ड कैसे किया। हाँ जी, एग्जाम में सर। हाँ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो ये याद रहना चाहिए कि कैसे 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ, कैसे प्रूव आया। तो ये प्रूव है, तो हमने क्या यूज किया कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा हमने। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा? यहाँ से n फैक्टोरियल के नीचे n लिख दिया,